शाह आलम की सोलत पे लाखों सलाम। शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद मुबारकबाद हैं वो हज़रात जिनकी काबिशों से इस जलसे का इनेकाद हुआ। रब्बे करीम इसकी बेहतर जज़ा अता फ़रमाए। आइए हम और आप इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ गुंबद रसूल की जानिब लव लगाकर भीख देने वाली दाता व आका ख़ातिम ख़त्म रसूल शमय सुबुल इसालत कुल सियादत कुल विलायत कुल इमारत कुल फ़ख्र रसूल मौलाए कुल कुल अला कुल जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में इंतहाई खुलूस के साथ हदिया दुरूद पेश करने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का। दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना ली जाए, फिर मोहब्बत से हदिया दुरूद नबी और आले नबी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। किसी आशिक ने बहुत अच्छी बात कही है, हराम हो जाए उस पे नारे जहन्नम, पढ़े सिद्क़ दिल से जो कलमा तुम्हारा, क़यामत में छूटेंगे सस्ते वो ताजिर जिन्होंने ख़रीदा है सौदा तुम्हारा। फिर मोहब्बत से हदिया दुरूद नबी व आले नबी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादी हुमायूं है खैरुन नास मन यनफ़उन नास। तुम में वो बेहतर है जो लोगों की खैर खाही करता है। जो अपने रिश्तेदारों के काम आता है, जो अपने पड़ोसियों के काम आता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी उम्मत से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूं। खैर खाही का जज्बा पैदा करें, दूसरों के काम आने का अपने अंदर हौसला पैदा करें। यह अदा अल्लाह को बड़ी प्यारी है। हज़रात, हम सरसरी तौर पर खैर खाही का जज्बा सहाबा की मुक़द्दस जमात में कितना था। हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ लाए, पानी की बड़ी तंगी थी। एक यहूदी था जिसके पास एक कुआं था जिसका पानी मीठा था, मगर वो उजरत पर दिया करता था। गरीब मदीने के रहने वाले उजरत से पानी उससे ले नहीं सकते थे, गुर्बत का माहौल था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास गए और उससे कुएं के बारे में खरीदने के लिए उससे कहा कि भाई मुझे मेरे हाथ पे भेज दो। तो उसने कहा इसी से मेरा गुजर बसर होता है। तो आपने इरशाद फरमाया एक काम करो, जितनी तुम्हारी कुएं की कीमत है मैं उससे डबल देता हूं। और उस पर यह हुस्ने इत्तेफाक कि हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन फरमाते हैं कि एक दिन बारी तुम्हारी रहेगी, एक दिन मेरी रहेगी। सौदा तय हो गया। जिस दिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उनके बारी आई, अहले मदीना को ऐलान आम कर दिया, जाओ पानी लो, बगैर उजरत के पानी मिल रहा है। फिर वो दिन आता है कि अहले मदीना जिस रोज हजरत उस्मान गनी की बारी आती थी उस रोज पानी भर लेते थे। यहूदी के बारी जिस रोज आती थी उस रोज कोई कुएं पे नहीं जाता था। फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे जाकर कहा कि सुनो, तुम्हारी बारी पे कोई नहीं आता है, एक काम करो, ये तुम्हारी बारी भी हमारे हाथ फरोख्त कर दो। वो उस पर राजी हुआ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने उससे सौदा तय किया और उसके बाद ऐलान आम कर दिया मदीने में, अब जिसे चाहे जब चाहे तब मर्जी हो पानी पिए भी, भर के भी लाए, जानवरों को भी पिलाए। मैंने अल्लाह रसूल के लिए इसे वक्फ कर दिया। यह है इसार, यह है कुर्बानी का जज्बा। हज़रात, अब इसी से लगी हुई बात हम थोड़ी तारीख के आईने में देखते हैं। कुछ लोगों ने एक सफीर को तैयार किया और कहा कि वजह क्या है, मालूम करके आओ कि मुसलमान उस मुल्क में बहुत ही शानो शौकत के साथ हुकूमत कर रहे हैं। कारिंदे को भेजा है बगदाद की सरजमीन पर। वो जब मौजूद आया बगदाद में, जब वो हाजिर हुआ तो कहा यह गया था कि मुसलमानों के हालात मालूम करें। मुसाफिर था, खाने की ख्वाहिश हुई, एक होटल पर पहुंचा, खाने का ऑर्डर दिया, वो खाना खा रहा था। वहीं पर बगदाद के रहने वाले एक मुसलमान, वो भी खाना खा रहे थे, उसे देखते रहे। जब खाने से फारिग हुए, जाकर के अपने खाने का भी बिल किया और उस मुसाफिर के खाने का भी बिल दिया और ये कहा कि ये मुसाफिर है, यह हमारे वतन में आया है, यह हमारा मेहमान है, इसलिए मैं अपने खाने का भी बिल देता हूं, उसके खाने का भी बिल देता हूं। यह है इसार, यह है कुर्बानी। एक दूसरे की मदद करना सीखें। वही जब आगे बढ़ता है तो उसने सोचा रात के वक्त में अंधेरा होगा तो एक टार्च खरीदी जाए। दुकान पर पहुंचा, दुकान वाले से कहा कि अभी टार्च है? कहा है, बताई उसने। कहा कितने की है? कहा ये 100 रुपए की है। कहा दे दो। तो उस दुकानदार ने कहा एक काम करें, इससे अच्छी टार्च 100 रुपए में वो सामने जो दुकान है वहां से खरीद लो तुम। ये वहां चले गए, उससे बेहतर चार खरीदी, लेकर आया।
मगर जब पहली दुकान पर गया दोबारा जाता है, कहता है वजह क्या है? टार्च आपके पास भी थी, आपने मुझे वहां क्यों भेजा? तो उस मुसलमान ने मुस्कुरा कर कहा कि आज सुबह से शाम तक मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आए कि मेरे घर का खर्चा, दुकान का खर्चा, वो पड़ोसियों की मदद का खर्चा पूरा हो चुका है, और सामने जो दुकान है वो मेरे भाई की है, उसके यहां सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया। तो मैंने कहा कि नहीं, तुम यहां से नहीं वहां से खरीदो ताकि उसका भी भला हो जाए। यह है कुर्बानी। इसीलिए किसी आशिक ने कहा है, कयामत में छूटेंगे सस्ते वो ताजिर जिन्होंने खरीदा है सौदा तुम्हारा। और आइए, एक शहर में एक नाम के दो आलिम रहते थे। इत्तेफाक से मसले की नौयत मुख्तलिफ होती है। बादशाह की तरफ से कारिंदे आए और जो बड़े आलिम थे उन्हें ना ले जाते हुए छोटे आलिम को गिरफ्तार करके ले गए, जेल में डाल दिया। उन्हें मालूम था कि यह हुक्म मेरे ही जो हम नाम है उनके लिए है, मगर यह खामोश रहे। उनसे किसी ने कहा कि आपने जेल की मुसीबतें बर्दाश्त की वजह क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, सुनिए कि जो मुझसे बड़े आलिम हैं, मेरे ही हमनाम हैं, मैं जानता हूं यह परवाना उनके नाम का था, मगर मैंने यह सोचा कि अगर वो शहर में नहीं रहेंगे तो मुसलमानों के मसाइल को कौन हल करेगा? मेरे पास इतना इल्म नहीं है। मैंने ये सोचा चलो उनकी वजह से जेल में बर्दाश्त कर लेता हूं ताकि इतने दिन तक वो मसाइल से मुसलमानों की इस्लाह करते रहे। हाँ, ये है इसार, ये है कुर्बानी। रब्बे करीम हमें एक दूसरे पर बढ़ चढ़ से और उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। और आइए, इसार किसे कहते हैं? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर पड़ोसी तुम्हारा मकरूज है और तुमने उस हालत में उसकी मदद की और जितने कदम उसके कर्ज उतारने में तुम उठाए, हर कदम के बदले में अल्लाह नेकी अता फरमाता है। हर कदम के बदले में अल्लाह दर्जे बुलंद अता फरमाए और हर कदम के बदले में रब्बे करीम उसकी रोजी में बरकतें अता फरमाता है। हज़रात, एक गैर मुस्लिम औरत जात है, सफर कर रही थी और सफर करते करते अचानक गाड़ी का टायर बोल जाता है, हवा निकल जाती है, वो भस्म हो जाता है। उसने गाड़ी साइड में लगाई, गर्मी का मौसम है, इंतजार करने लगी कोई मेरी मदद करने वाला रुके, मगर हाईवे पे लोग कम रुकते हैं जैसे आजकल के हालात हैं। मगर वहीं से एक नौजवान मुसलमान का गुजर हुआ, गाड़ी रोकी, कहा क्या बात है? कहा मेरी गाड़ी का टायर काम नहीं कर रहा है, इसको बदलना है। तो उस मुसलमान नौजवान ने कहा, सुनिए मेरी गाड़ी चालू है, एसी चालू है, आप उसमें बैठे हैं, गर्मी शिद्दत की है, मैं आपके गाड़ी के टायर को बदलता हूं। वो गैर मुस्लिम खातून गाड़ी में बैठकर पूरे मनाजिर मुसलमान उस नौजवान के देखती रही। उसने गाड़ी को तैयार कर दिया, तैयार करने के बाद आया, चलिए आपकी गाड़ी चलने के लायक है। वो गैर मुस्लिम औरत, उसने जब इसका अखलाक देखा तो कुछ देना चाहा, तो उसने कहा नहीं, हम ऐसे ही लोगों की मदद करते हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए
कि हमारे नबी ने फरमाया, जब एक दूसरे के काम आते रहोगे अल्लाह दिल में सुकून अता फरमाता रहे। इसे कहते हैं इसार, इसे कहते हैं कुर्बानी। एक दूसरे के काम आना सीखो, मतलब की जिंदगी ना गुजारो, मोहब्बत की जिंदगी गुजारो। इसलिए कि इस्लाम हमें मोहब्बत का पैगाम देता है, हमारे नबी हमें सलामती का पैगाम देते हैं। और आइए, इसार किसे कहते हैं, कुर्बानी किसे कहते हैं? एक बादशाह के दौरे हुकूमत में एक मसले की नौयत पर बादशाह ने 4 आलिमों को उठाया और चारों को देखकर कहने लगा इन्हें चारों को कत्ल कर दिया जाए। सुनिए इसार किसे कहते हैं। लाइन में खड़े हुए, उनमें एक अल्लाह वाले जिससे बादशाह बहुत मोहब्बत करता था, वही भी लाइन में खड़े हुए और पहले अव्वल नंबर उन्हीं का। बादशाह ने देखा तो सोचा ये तो बुजुर्ग आदमी है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। दिल में रहमाया, कहा कि इनको तो मुझे आजाद करना है। तो बादशाह ने कहा कि जगह बदल दो। जगह बदलने के बाद भी वही आलिम जो बुजुर्ग थे वो सामने आए। तो उनसे पूछा कि आप, क्या वजह है कि पहली सफ में अव्वल नंबर पे आप हैं, वजह क्या है? तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, सुनिए इसार किसे कहते हैं। इसलिए उलमाए अहले सुन्नत का दामन पकड़िए, उनकी रहनुमाई हासिल करिए, उनके कदम बा कदम चलिए, इंशाअल्लाह हमेशा आप इस्तकामत पजीर रहेंगे, हिदायत याफ्ता रहेंगे। बादशाह ने जब उस अल्लाह वाले उन बुजुर्ग सुन्नी आलिम दीन से पूछा तो कहा, सुनो मैं इसलिए अब बुला रहा हूं कि जितनी देर मेरे कत्ल में लगेगी उतनी देर इनको जिंदगी मिलती रहेगी। अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं आसार, इसे कहते हैं कुर्बानी, इसे कहते हैं एक दूसरे पर मर मिटना। इसलिए हमारे नबी फरमाते हैं, खैरुन्नास मैं यनफउन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो एक दूसरे के काम आता है। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में जिसका कोई वारिस नहीं है उसका तुम्हारा नबी वारिस है। हराम हो जाए उस पर नारे जहन्नम। बढ़े सिद्क दिल से जो कलमा तुम्हारा, कयामत में छूटेंगे सस्ते वो ताजिर जिन्होंने खरीदा है सौदा तुम्हारा।